बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि इमरान खान साहब के साथ अब बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं और इन मुज़ाकरात में मुस्बत डेवलपमेंट्स भी सामने आई हैं। कुछ अहम तरीन तफसीलात इस हवाले से मैं आपसे शेयर करूँगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि एस्टेब्लिशमेंट ने ऑलरेडी अपने जो खुद साख्ता तर्जुमान हैं उनके ज़रिए से एक बयानिया बनाना शुरू कर दिया है या पैगाम रसानी शुरू कर दी है कि इमरान खान साहब को हम एक और मौका देने के लिए तैयार हैं और हम उन्हें एक और मौका देना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि अब आप देख लें कि सब कुछ इनके कंट्रोल में, इमरान खान तो जेल में बैठा हुआ है। तो ऐसा क्यों बयानिया बनाया जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से? इसकी रीज़न ये है कि इमरान खान साहब की ज़रूरत पड़ गई है और अब और कोई रास्ता नहीं है। ये एहसास एस्टेब्लिशमेंट के अंदर हो चुका है। दो ग्रुप्स जो बने हुए हैं एस्टेब्लिशमेंट में, इस वाले से क्या बड़े दावे किए जा रहे हैं, क्या सोच वहाँ पर डेवलप हो चुकी है, क्या फैसले किए जा रहे हैं, अहम तीन तफसीलात इस वाले से भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। साथ साथ आपको ये खबर भी दूंगा कि अपनाए हरमूज़ को दोबारा बंद कर दिया गया है। ईरान ने एन उस वक्त जब दस्तखत होने जा रहे थे, पाकिस्तान जो है उसकी मेज़बानी में जनेवा में जो दोनों फरीकैन हैं वो इलेक्ट्रॉनिक जो दस्तखत है वो करने जा रहे थे, लेकिन उसी वक्त अब नया हरमूज़ बंद हो जाता है। इसकी रीज़न क्या है? क्या ये बंद ही रहेगा? क्या दस्तखत हो पाएंगे, डील हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? इस पर भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो ये पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की जानिब बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि तब्दीली की जो हवा है ना वो चलना शुरू हो चुकी है और हुकूमती जो वज़रा है ना उनके अगेंस्ट स्कैंडल्स भी सामने आना शुरू हो चुके हैं और ये मुतालबे भी सामने आ चुके हैं कि इन हुकूमती वज़ीरों को सैक कर देना चाहिए। सैक करने की जो बातें हैं ना वो हो रही हैं। सबसे पहले मामला क्या हुआ है, शिज़ा फ़ातिमा जो कि वज़ीर IT हैं और इनको ख्वाजा आसिफ जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं उनसे जोड़ा जाता है कि ये शायद उनकी कोई रिश्तेदार हैं। बहरहाल जी एक बिल पेश किया गया और वो बिल कौमी असम्बली से पास हो चुका है। बहरहाल अभी सेनेट से वो पास नहीं हुआ, इसलिए वो बिल अभी तक कानूनी हैसियत इख्तियार नहीं कर पाया। उस बिल में बुनियादी तौर पर ये चीज़ें जो है वो सामने आई हैं कि कोई भी IT कंपनी वगैरह या ये जो टेलीकॉम कंपनीज़ वगैरह हैं, ये जब भी कोई टावर्स लगाएंगे ना, हम देखते हैं कि घरों की छतों के ऊपर जो है वो अक्सर टावर्स लगे होते हैं कि दूर दराज इलाकों में देखें तो किसी की ज़मीन होती है और उस ज़मीन के ऊपर जो टावर्स हैं वो लगे होते हैं। ये मोबाइल सिग्नल्स और दीगर जो ये टेलीकॉम की जो कंपनीज़ वगैरह ये लगाती हैं और जिसकी वो ज़मीन होती है उससे फिर सालाना या माहाना जो भी एग्रीमेंट होता है उसके मुताबिक पे किया जाता है। लेकिन अगर वो शख्स इनकार कर दे कि आप यहाँ पर ये जो खंबा है ये ना लगाएं, तो फिर ज़ाहिर सी बात है उस शख्स की मलकियत में है वो ज़मीन या मकान वगैरह, तो आप नहीं लगा सकते। तो बिल ये था जी कि अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर कहीं पर ये टावर वगैरह लगते हैं तो इसे रोका नहीं जा सकेगा। 1 महीने के नोटिस के अंदर आपको इजाज़त देनी पड़ेगी और अगर आप नहीं देते इजाज़त तो आपको कोई 5 करोड़ तक जो जुर्माना है ना वो हो सकता है। तो इस तरह का बिल था जी। ज़ाहिर सी बात है अब ये कैसा हो सकता है कि एक शख्स है वो मालिक है उस ज़मीन का, उसकी मलकियत में है या उसका घर है उसकी मलकियत में है, तो अगर वो इजाज़त नहीं दे रहा तो कैसे वो जो कंपनी है वो टावर लगा सकती है? अब ये जो बिल है, ज़ाहिर सी बात है इसके ऊपर सवालात तो उठना ही उठना थे ना। अब इस पर जी जो वज़ीर IT है ना शिज़ा फ़ातिमा, उनके ऊपर काफ़ी बड़ा ये जो स्कैंडल है वो बना और इस तरह की भी गुफ्तगू जो है वो की गई कि शायद जो पैसे वगैरह हैं ज़ाहिर सी बात है उन कंपनियों ने वो लगाए और फिर जो इजाज़तनामे वगैरह हैं जी वो लिए हैं। नजम सेठी हैं जी, नजम सेठी के हवाले से सबको मालूम है कि उनके ताने बाने कहाँ तक हैं और उनके हवाले से ख्याल किया जाता है, खुद साख्ता तर्जुमान है ये। अच्छा, ये क्या कहते हैं जी? ये जी शिज़ा फ़ातिमा की जानिब इशारा करते हुए कहते हैं कि उनको सैक कर देना चाहिए। माफ़ कीजिएगा, ये कहते हैं कि नून लीग की एक खातून वज़ीर पर लंदन में फ्लैट्स ख़रीदने की खबरें आ रही हैं और एक खातून वज़ीर के बारे में नजम सेठी कह रहे हैं कि इनकी वजारत को पैसा खिलाया गया है और वो पैसा खिलाने वालों के लिए कानून साजी करवा रही हैं। इससे पहले फैसल वावडा एक हुकूमती सियासतदान के बेटे के मुतल्लिक कह रहे हैं कि वो एक मुल्क में नहीं जा सकता। अब नाज़रीन क्या है, दो वज़रा, एक खातून वज़ीर हैं जी, उन्होंने कोई फ्लैट्स ले लिए हैं। अब क्या है, स्कैंडल की बातें होना शुरू हो गई हैं। पहले बयानिया बनाया जाता है फिर स्कैंडल्स आते हैं। इसी तरह की गुफ्तगू की थी फैसल वावडा ने। उन्होंने भी कहा था ये सारे कंटेनर के ऊपर होंगे या सारे कंटेनर के अंदर होंगे और बड़े बड़े जो स्कैंडल्स हैं, वीडियोज़ वगैरह, वो सारी चीज़ें आने वाली हैं। ठीक है, एक वज़ीर साहिबा हैं जी, उनके हवाले से नजम सेठी ये कहती हैं, उनका नाम उन्होंने नहीं लिया, कि उन्होंने लंदन में जो फ्लैट्स हैं ना वो ख़रीदे हैं, उनसे मुतल्लिक जो ख़बरें हैं वो आ रही हैं। और दूसरा जो इशारा था वो ये था जी कि एक वजारत को पैसा खिलाया गया कि आपने ये जो कानून साजी है ना वो आप करवाएं। तो अब इसका जो इशारा था वो इसलिए
इस बिल की जानिब था कि जिसमें अब इस किस्म का अजीबो-गरीब किस्म का जो बिल है वो पास कर दिया गया। तो ज़ाहिर सी बात है, और एन उसी टाइम पर नजम सेठी जो है वो बात करें, तो इशारातन जो है वो उन्हीं की तरफ जो इशारा है ना जी, वो यहाँ पर नजम सेठी साहब की जानिब से किया गया है। अब क्या है जी, डेवलपमेंट्स होना शुरू हो गई हैं, इस हुकूमत के अगेंस्ट जो बयानी है ना वो बनना शुरू हो चुके हैं, और नजम सेठी ये बात कर रहे हैं। सिर्फ नजम सेठी यहाँ तक बात नहीं करते, वो मज़ीद ये भी कहते हैं कि इमरान खान साहब के टाइम पर भी मैंने जो है वो इसी तरह की बातें कोई 4-5-6 महीने पहले शुरू कर दी थी, और ज़ाहिर सी बात है एकदम तो डेवलपमेंट्स नहीं होती ना, कुछ महीने लग जाते हैं। कुछ महीनों के बाद हमने देखा कि इमरान खान साहब की जो हुकूमत है ना वो ख़त्म हो गई। तो इसी तरह से जी इस हुकूमत के हवाले से भी बातें करना शुरू कर दी गई हैं। तो कुछ महीने हैं जी, कुछ महीनों के बाद आप तब्दीली देखना शुरू हो जाएंगे। इससे पहले सुहेल राइच ये दावा कर चुके हैं, इस हुकूमत के हवाले से जी का जाना ठहर चुका है। फैसल वावडा ये कह चुके हैं कि जुलाई के महीने में मैं बाहर हूँगा, बैरून मुल्क हूँगा, और अगस्त में आऊँगा तो फिर मैं बात करूँगा इस हुकूमत के हवाले से। आप देखिएगा हफीज़ुल्लाह न्याज़ी हैं जी, वो ये कह चुके हैं कि इनके ऊपर जो इमरान खान साहब के अगेंस्ट इस आदम एतमाद लाई गई थी ना 10 अप्रैल, 9-10 अप्रैल, वो 10 अप्रैल इस हुकूमत का भी आने जा रहा है। तो ये मुख्तलिफ अब जो दावे हैं ना वो सामने आ रही हैं, और इन चीज़ों की आप ज़ाहिर सी बात है जब इतने सारे दावे आ जाए ना तो फिर अब आप क्या कहेंगे, आप यही कहेंगे कि चीज़ों की तस्दीक हो रही है कि जी का जाना वाकई ठहर गया है। नजम सेठी सिर्फ यहीं पर खामोश नहीं हो रहे, बल्कि उन्होंने मज़ीद दावा भी किया है। क्या दावा करते हैं, वो कहते हैं जी कि इमरान खान साहब को एक और मौका मिलेगा। ये इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उन्होंने जो है वो कहा है जी कि उनका ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट अब एक और मौका इमरान खान साहब को देगी। भाई इमरान, अच्छा यहाँ पर बहुत सारे लोग बात करते हैं ना कि आप ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट मौका दे रही है, और मतलब है कि वो चाहे तो ना भी मौका दे, या इमरान खान साहब को देखें उन्होंने दबा तो लिया है। देखें मौका क्यों दिया जा रहा है, इमरान खान साहब तो अपने नज़रिए असूल के ऊपर डटे हुए हैं, मौका क्यों दिया जा रहा है? मौका देने की रीज़न और इस हुकूमत को चलता करने की रीज़न ही यही है। थोड़ा सा आप चीज़ों को गौर करें ना, तो क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसीलिए हो रहा है कि आपका बयानिया नहीं बन सका, आप सियासी बयानिया नहीं बना सके इमरान खान साहब के अगेंस्ट, आप इकॉनमी को भी बेहतर नहीं चला सके हैं, ठीक है, नहीं चल सकी, चीज़ें डूब चुकी हुई हैं। अभी तो $73 फ़ी बैरल कीमत हुई है आलमी मंडी में, तो तब जाकर रात को रिलीफ मिला है, और 300 रुपये लीटर पेट्रोल की जो कीमत है वो हुई है, और इसी तरह से 311-12 रुपये डीज़ल की जो कीमत है फ़ी लीटर वो हुई है। हालांकि जंग से पहले जब अपनाए हरमुज़ खुला हुआ था तो 258 रुपये थी, और आलमी मंडी में $75 फ़ी बैरल थी ऑयल की प्राइसेस, और यानी कि 75 जब आलमी मंडी में था तो यहाँ पर पेट्रोल सस्ता था उस टाइम, मतलब था महंगा ही, लेकिन आलमी मंडी के मुकाबले में देखा जाए तो $75 फ़ी बैरल, और यहाँ पाकिस्तान में था 258 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल, और अब $73 फ़ी बैरल होगा, और यहाँ पर 300 रुपये दिया जा रहा है। तो ये आप देख लीजिए कि इस हुकूमत की जो नाहली है वो मतलब कहाँ तक आ चुकी हुई हैं। अच्छा, फिर इसी तरह से नजम सेठी ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को एक और मौका दिया जाएगा, और इमरान खान साहब से ये कहा जाएगा जी कि मतलब है कि आप खामोश रहें, फ़िलहाल आप खामोश रहें। इमरान खान साहब से ना बहुत पहले से यही बातें की जा रही हैं, जब भी उनके हवाले से डील की चीज़ें आती हैं ना सामने, तो यही कहा जाता है कि इमरान खान साहब से बस कहा जा रहा है कि आप सिर्फ खामोश करके बैठ जाएँ, मगर कुछ भी नहीं होगा, रिलीफ दे दिया जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, आपने सिर्फ खामोश करके बैठना, इस सिस्टम को चलने देना है। 2029 और 30 में हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको मौका मिल जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा अच्छा ये बात है तो आप फौरी तौर पर दो। अब इमरान खान साहब ने ऐसा क्यों कहा होगा? क्योंकि ज़ाहिर बात है इमरान खान साहब एतमाद तो नहीं कर रहे हैं ना। क्यों एतमाद कर लें कि इमरान खान साहब कहते हैं जी इतने सारे धोखे जो हैं वो मिल चुके हुए हैं। अगर 2029 और 30 तक मैं खामोश कर दूँ, सिस्टम को चलने दूँ, तो इमरान खान साहब को जो बयानिया है, इमरान खान साहब के को जो नज़रिया है जिसकी वजह से लोग उनके साथ खड़े हुए हैं, तो वो तो सब फिर गया ना। तो 2029-30 में फिर क्यों लोग इमरान खान साहब को वोट करेंगे? तो इमरान खान साहब ना इस डटे हुए हैं। जब तक इमरान खान साहब डटे हुए हैं तो लोग उनके साथ हैं। हाँ, ये अलग बात है कि लोग उस तरह से नहीं निकल पाए या PTI को दबा लिया गया, लेकिन अगर इमरान खान साहब झुक जाते हैं ना, तो ज़ाहिर सी बात है फिर अवाम में ये खुद ही ताकतवर हल्के होंगे जो ये बयानियाँ बनाएंगे। देखें ना, इमरान खान साहब ने भी तो अपना नज़रिया छोड़ दिया ना, उन्होंने भी डील कर ली और वो जेल से बाहर आ गए। तो वो असल में ये बयानियाँ चाहते हैं कि इमरान खान साहब से जो है वो हम मनवा के चीज़ें बयानियाँ बनवा लें। 2029-30 तक के बाद फिर चीज़ें देखेंगी। उस टाइम तक इमरान खान साहब जो हैं वो उनकी मकबूलियत होगी, हालात क्या होते हैं क्या नहीं होते। तो इसलिए ये कोई ऐसी वो डील नहीं है कि जो इमरान खान साहब माने। इसलिए इमरान खान साहब ने इस पर इनकार करके, अच्छा इमरान खान साहब ने कहा अच्छा ये बात है तो आप फौरी दे दो। फौरी क्यों नहीं दी जा रही? क्योंकि उनको पता है जी कि अगर इमरान खान साहब सिस्टम में आ जाए तो फिर हम सब का क्या बनेगा। मतलब है कि अभी अगर हम बयानियाँ बनाते हैं ना पब्लिक में, तो इस हुकूमत को चलता करके क्या होगा
कि एक बयानिया बना दिया जाएगा पब्लिक में कि देखें इस हुकूमत को भी हमने चलता कर दिया, ये सारे तो नहीं डिलीवर कर पाए, अब आप हमारे ऊपर एतमाद करें, हम डिलीवर करेंगे। कोई एक कौमी हुकूमत टाइप बना लेनी जिसमें ज़ाहिर सी बात है PTI को भी शामिल कर दिया जाएगा, क्योंकि कौमी हुकूमत तभी बनेगी जब PTI शामिल होगी। अगर PTI को, जो इस वक्त मौजूदा पार्टी लीडरशिप है, अगर आप उन्हें शामिल नहीं करेंगे ना, तो उनको हटाकर तो इस वक्त सारी जमातें हुकूमत में है ना। पीपल्स पार्टी है, ख़ुद को अलहदा करती है कि हम इस हुकूमत में नहीं है, लेकिन हर कानून साजी में, वज़ीर-ए-आज़म बनवाने में, सारी चीज़ों में वोट वो हुकूमत को ही देती है। तो ये वो भी अब एक्सपोज होगी, उनकी मुनाफ़िकत भी अब एक्सपोज होगी है। पब्लिक अब उनका ये चूरन नहीं लेगी कि भाई आप वोट भी दें और फिर आप कहेंगे नहीं जी हम तो इनके साथ नहीं। भाई आप साथ नहीं तो वोट कैसे आप दे रहे हैं, क्यों आपने वज़ीर-ए-आज़म के लिए जो वोट है वो दिया। तो बहरहाल जी, हुकूमत के हवाले से इनिशियल चीज़ों के ऊपर जो स्कैंडल है ना, वो हल्के फुल्के आना शुरू हो गए हैं। ज़ाहिर सी बात है इसकी शिद्दत में मज़ीद इजाफा भी हो सकता है, और अगले कुछ महीनों में नजम सेठी ये दावा करते हैं जी कि तब्दीली जो है वो आप आना शुरू हो जाएगी, ये आप देखेंगे। और फिर दूसरी इंपॉर्टेंट ख़बर ये है, अच्छा क्यों ऐसा हो क्यों रहा है, इसकी भी रीज़न आपको बता देता हूँ। ये असद तूर है ना, इन्होंने एक बड़ा दावा किया है, ये भी आपको बता देता हूँ। अब रस्साकुशी शुरू हो चुकी है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ये सोचती है कि ये अवामी मकबूलियत खो चुके हैं। इस्टेब्लिशमेंट का एक धड़ा ये सोचता है कि हम तो मौरूसी सियासत के ख़िलाफ़ थे और इनकी अवाम में मकबूलियत भी नहीं, तो क्यों ना इनको घर भेज दिया जाए, बाकी ये अवाम में निकल कर देख लें। अब यहाँ पर असद तूर जो गुफ्तगू करते हैं इनके मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट में यानी कि दो धड़े हैं। एक धड़े में ये सोच आ गई है कि भाई इनको घर ही भेज देते हैं, इनकी मकबूलियत तो ख़त्म हो गई है, और अगर हम इनको घर भेजते हैं तो ये निकल कर देख लेना फिर अवाम में, अगर ये समझते हैं इनकी कोई मकबूलियत है या हमारे ख़िलाफ़ ये कुछ कर सकते हैं, तो आप निकल जाएँ अवाम में, देख लेते हैं आपकी कितनी मकबूलियत। अवाम ने लगा आपको जो जूते हैं ना वो मारने, आप अवाम में नहीं निकल सकते। तो फिर जी उस धड़े की ये भी सोच है कि मौरूसी सियासत तो हम पहले भी ख़त्म कर रहे थे, तो अभी भी तो मौरूसी सियासत इन सब को हम चलता जो है वो करें। लेकिन मसला फिर यहाँ पर यह है कि अगर इमरान खान साहब मान जाते हैं ना, लेकिन इमरान खान साहब अभी तक तो ज़ाहिर सी बात है अगर मान जाते, डेवलपमेंट्स तो ये हो रही हैं कि इमरान खान साहब ने ठीक है एक फार्मूला आप अपने जहन में रखें, आपको जब भी मुज़ाकरात हों तो आप एक फार्मूला अपने जहन में रखिएगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फार्मूला ये कि इमरान खान साहब अपना नज़रिया और अपना असूल नहीं छोड़ेंगे। अगर इन दोनों चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज़ करके इमरान खान साहब से डील की गई ना, तो फिर इसका मतलब है कि रहने दें, फिर कोई डील शील नहीं होगी, ठीक है। बहरहाल एक दावा है जी सीनियर जर्नलिस्ट की जानिब से किया गया है, ये सीनियर सहाफ़ी हैं जी यासिर हुसैन, इन्होंने बल्कि ये जो खबर है वो दी है, ये पेशावर से सीनियर सहाफ़ी हैं। ये कहते हैं कि इमरान खान से मुज़ाकरात इस पर बराह रास्त किए जा रहे हैं। बराह रास्त मतलब ये कि अब बीच में कोई भी नहीं है, जैसे पहले होता था ना, आज़म सवाती वगैरह या कोई चले जाते थे जेल में, पैगाम रसानी हो जाती थी उनके ज़रिए, या अली अमीन गंडापुर वगैरह के वाले से कहा जाता था। तो इस मरतबा ऐसा नहीं हो रहा, इस मरतबा बराह रास्त। और इमरान खान साहब को जो जेल से निकाला भी गया ना, पिम्स लाया गया, जहाँ भी लाया गया, तो वहाँ पर इमरान खान साहब से जो मुलाकातें हैं ना वो हम शख्सियात ने की, और बराह रास्त अब जो मुज़ाकरात हैं ना वो हुए हैं। 11 जून की रात को होने वाले मुज़ाकरात मुस्बत रहे। 11 जून को इमरान खान साहब को जब जेल से निकाला गया, कहीं लाया गया, तो वहाँ पर बराह रास्त मुज़ाकरात हुए और वो मुस्बत थे। अब इनमें क्या मुस्बत थी, ज़ाहिर सी बात है इमरान खान साहब का जो असूल है वो और नज़रिया वो मैंने आपको बता दिया, उस पर वो कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। दूसरी तरफ से ये चीज़ें होंगी कि आपको ये चीज़ें माननी पड़ेंगी। तो बहरहाल देखें अब इनका जो नतीजा है वो क्या निकलता है। बहरहाल ये जो कुछ मैंने आपके साथ दावे शेयर किए, कुछ चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर की हैं, एक चीज़ तो ये अब कन्फर्म हो गई है कि मामलात जो हैं वो बैकडोर चल रहे हैं। आगे चलते हुए जी आपको बताता चलूँ कि अब नाए हरमूज़ दोबारा से बंद कर दिया गया है, ये ईरान ने ऐलान किया है। ऐसा क्यों हुआ है ये मैं आपके साथ बल्कि ख़बर बाकायदा शेयर कर देता हूँ जी। ये आलमी एक मीडिया इदारा है जी, इनकी जानिब से रिपोर्ट किया जा रहा है कि ईरान हैज़ क्लोज द स्टेट ऑफ हरमूज़ अगेन टुडे आफ्टर वायलेशन ऑफ सीज़ फायर एंड कंडक्टेड मोर देन 100 स्ट्राइक्स। अच्छा, इसकी रीज़न ये है जी कि इसराइल ने कोई 100 से ज़्यादा जो स्ट्राइक्स हैं ना वो की हैं लबनान पर, जिसकी वजह से दोबारा स्टेट ऑफ हरमूज़ बंद कर दिया गया ईरान की जानिब से। अब ज़ाहिर सी बात है मुआहदे का तो ये हिस्सा था, ये चीज़ें तय की गई थी ना कि जो जंग बंदी है ना वो तमाम महाज़ों पर होगी। खैर उस वक्त भी इसको कबूल करने से इसराइल ने तो इनकार कर दिया था कि हम इसको कबूल नहीं करते हैं, अमेरिका के साथ मुआहदा हो रहा है, ठीक है अमेरिका के साथ करें। तो दूसरी तरफ ये ऐलान तो कर दिया है, लेकिन जो मुज़ाकरात हैं या जो डील्स वगैरह हैं, ये जो दस्तखत है ना उन पर स्टिल डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो जनेवा में दस्तखत होनी थी। मोहसिन नकवी उनके वाले से रिपोर्ट सामने आ रही हैं जी कि वो जा रहे हैं या वो जा चुके हैं तेहरान। वहाँ पर ज़ाहिर सी बात है डील के हवाले से, दस्तखत के हवाले से उनसे चीज़ें आएंगी। अमेरिका की जानिब से भी मुस्बत स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं कि दस्तखत होंगे। अब नाज़रीन जहाँ तक मामला है अमेरिका के साथ दस्तखत का या डील का, तो अमेरिका यहाँ पर वो ये मैसेज दे रहा है कि भाई हमारी तरफ से सब ओके है, हम मतलब है कि अब नहीं है, हम इस जंग में नहीं है, कोई हमले जो है वो हमारी तरफ से नहीं होंगे। अब अगर
इसराइल की जानिब से ये चीज़ें की जा रही, नेतन्याहू की जानिब से ये चीज़ें की जा रही हैं। तो अब हम बीच में नहीं हैं। तो अब आप मतलब ईरान वहाँ पर जो हमले हैं ना वो कर सकता है, और नेतन्याहू को भी अब ये चीज़ मेरे ख़्याल से बावर करवाई जा रही है कि अभी तक आप इसलिए मतलब है कि अटैक्स करते रहे हैं कि हम आपके साथ थे, अब हम आपके साथ नहीं हैं। तो अब अगर आप अकेला लड़ सकते हैं तो फिर आप लड़ लें। और ये भी बताया जा रहा है कि आप अकेला नहीं लड़ सकते। अगर आप अकेला लड़ेंगे, मुआहदे को आप नहीं मानेंगे, तो फिर ईरान आपको ख़त्म कर देगा। फिर आप मतलब है कि इसलिए आपको ये जो मुआहदा है ना ये मानना पड़ेगा। तो बहरहाल एक तरफ ये डिटेल्स तो आ रही है कि अब हरमुज़ दोबारा बंद किया गया है, लेकिन अभी तक आलमी मंडी में वो इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, कीमतें उतनी ही हैं। तो इसका एक मतलब है कि इसमें से मुस्बत एक चीज़ ये निकाली जा सकती है, जिस तरह से अभी भी डील के लिए कोशिशें, सिग्नेचर, पाकिस्तान की मेज़बानी, सालसी वगैरह सब कुछ चल रहा है। तो एक मुस्बत चीज़ से ये निकाली जा सकती है कि अगर नेतन्याहू की जानिब से की जाए तो वो के खुदर मोड़ दिए जाएँ, और यहाँ पर जो मुआहदा है ना ये कर दिया जाए, और दीगर ममालिक के लिए जो अब नया हरमुज़ है ना वो खोल दिया जाए। ज़ाहिर सी बात है, यूरोप है, एशिया है, दीगर ममालिक ये तो जंग नहीं चाह रहे ना, इनके लिए खोल दिया जाए। वहाँ से जो मामलात है ना वो अब ईरान, हाँ आप बीच में नहीं आए, अमेरिका बीच में नहीं आएगा। तो बहरहाल देखें इस पर मज़ीद क्या जो डेवलपमेंट्स होती हैं इंशाल्लाह इस हवाले से भी जो डिटेल्स होंगी आपके साथ शेयर जो है वो करते रहेंगे। इसके अलावा जी मैं देख लूँ एक दो चीज़ें और भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ। बजट के हवाले से भी आपको बताता चलूँ जी कि एक तरफ पंजाब का बजट आवाम के टैक्स के पैसों से बनने वाले मनसूबों पे पूरे टब्बर के नाम लगा दिए, दूसरी तरफ केपी का बजट जहां किसी टब्बर का नाम नहीं चिस्पा किया गया, आवाम के टैक्स के पैसों से बनने वाले मनसूबों का मतलब है कि ये डिफरेंस है, ये कुछ चीज़ें। अच्छा ये भी बिल्कुल है कि मतलब है कि आप देखें मरीम नवाज़ ना वैसे इस बजट में भी और वैसे भी ना उस तरह से खुलकर सामने नहीं आई। तो ये भी बताता है कि कुछ कहीं ना कहीं जो मामलात हैं ना वो गड़बड़ हैं। और मरीम नवाज़ के अगेंस्ट भी देखें ना पूरा टब्बर क्या, तो पूरे टब्बर से क्या मुराद है, नहीं कि आवाम के टैक्स का पैसा है जिससे आप अगर कोई मनसूबा लगाते भी हैं तो उसके ऊपर अपने नाम भी, अपने नाम क्यों, आप अपनी कोई जेब से जो पैसे हैं वो दे रहे हैं। दूसरी तरफ केपी में देख लेना, केपी में तो इमरान खान साहब ने खैर शुरू में ही इससे जो है वो मना कर दिया था। फिर ऊपर से जी मौलाना फजल रहमान जो हैं वो अचानक से खुलकर सामने आ गए। मौलाना फजल रहमान क्या कहते हैं, वो कहते हैं आप ये मत समझें कि हम किसी की जान लेकर तहरीक ख़त्म कर सकते हैं। अगर मुझे हाथ डाला गया मैं किसी के ख़िलाफ़ मुकदमा नहीं करूँगा, मैं पाकिस्तान की रियासत को इसका जो ज़िम्मेदार है वो कहूँगा, और फिर जो होगा इसके ज़िम्मेदार भी आप होंगे। ये मौलाना फजल रहमान है जी, उन्होंने ये 4 में कोई ख़िताब या जो भी था वहाँ से उन्होंने जो एक ख़िताब है ना वो किया है। तो ये जी कुछ आम तीन डिटेल्स थी। इस वाले में जो भी अपडेट्स होती हैं आपसे शेयर करते रहेंगे। राय के साथ कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।